अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिफरेंस इमंग तनख़ीस निगाह, डिवोर्स और खुला। इन तीनों के दरमियान हम फ़र्क आज हम देख रहे हैं कि तनख़ीस निगाह, तलाक और खुला, इन तीनों में क्या फ़र्क है। अब सबसे पहले हम देखते हैं तनख़ीस निगाह। देखिए, तनख़ीस निकाह का जो कानून है वो डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसमें मुख्तलिफ रीज़न दी गई हैं, मुख्तलिफ ग्राउंड दिए गए हैं। अगर उनमें से कोई ग्राउंड पूरा होता है तो बीवी को यह अख्तियार है इस कानून में उस ग्राउंड की बुनियाद पर कोर्ट में तनख़ीस निकाह या डेज़ोल्यूशन ऑफ द मैरिज एक्ट, डेज़ोल्यूशन ऑफ द मैरिज का केस फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकती है। उसमें वो जुडिशल डिग्री ले सकती है जो कि स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं उन पर देनी पड़ती है, और ये इनिशिएट करती है बीवी। तनख़ीस निकाह हमेशा बीवी ही हासिल करती है, हस्बैंड नहीं देता। अब उसमें जो रीजंस हैं वो रीजन उसको देना पड़ेगा। कोई भी एक रीजन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल शौहर अगर 4 साल से गायब है, ये एक रीजन भी हो सकती है। 2 साल से वो खर्चा नहीं दे रहा, ये रीजन भी हो सकती है। वो इंपोर्टेंस है, ना मर्द है, अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता, ये रीजन भी हो सकती है। इसके अलावा उस पर जुल्म करता, क्रूलिटी, ये भी एक ग्राउंड है, इस पर भी वो तनख़ीस निकाह क्लेम कर सकती है। या फिर वो अपना मजहब छोड़ देता है। तो ये बहुत से और भी कुछ ग्राउंड्स हैं। इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर कोई एक ग्राउंड भी बीवी ले सकती है और उस ग्राउंड को लेकर कोर्ट में जा सकती है, और फिर उसको ये ग्राउंड प्रूफ भी करना पड़ेगा। अगर वो ग्राउंड प्रूफ कर लेती है तो तनख़ीस निकाह हो जाएगी, डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट हो जाएगी। अब ये डिवोर्स याद रखें हस्बैंड के किसी फॉल्ट की बुनियाद पर ली जाती है और इसमें उसको हक महर भी पूरा मिलता है। प्रोसेस वही है, कोर्ट में फाइल होगा केस और उसमें प्रोसीडिंग पूरी चलेगी, प्रूफ देना पड़ेगा, फिर उसकी तनख़ीस निकाह जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। और ये सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट होता है, गलती होती है हस्बैंड की जिसका फ़ायदा उठाती है बीवी और तनख़ीस निकाह का केस फाइल कर सकती है। ये तो हो गया तनख़ीस निकाह। अब अगर हम खुला की बात करते हैं, खुला भी वाइफ इनिशिएट करती है। खुला में हक महर की वापसी उसको करना पड़ती है, यानी खुला में हक महर के बदले में कोर्ट उसको खुला ग्रांट करती है, एक किस्म की तलाक देती है। इसमें रीजंस की कोई जरूरत नहीं, जैसा कि अगर हम देख सकते हैं कोई सेटलमेंट अगर डावर का हो जाता है, फाइनल सेटलमेंट रिटर्न जो है उसको लाजमी तौर पर करना पड़ेगा। प्रोसेस हुई है, उसमें केस फाइल होगा, लेकिन उसमें वो मुझे कहती है कि मुझे जो है उस हस्बैंड के साथ नफरत है। ये खासकर जो कंसेप्ट लिया गया है वो चैप्टर 2 है, आयात है 2 to 9 कुरान मजीद की, वहां से ये कंसेप्ट लिया है कि अगर अच्छे तरीके से नहीं रह सकती तो फिर बीवी जो है वो इस खुला के प्रोसेस के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। अब तीसरी जो चीज है वो है तलाक। तलाक जो है ये इनिशिएट होता है हस्बैंड का। देखिए, तनख़ीस निकाह खुला ये इनिशिएट होता है बीवी की तरफ से, जबकि तलाक इनिशिएट होता है हस्बैंड की तरफ से। अब हस्बैंड ये यूनिलेटरी तौर पर बाख्तियार है, इसको अख्तियार हासिल है तलाक देने का। और इसके अलावा ये याद रखें एक तलाक ये भी है कि वो बीवी भी इनिशिएट कर सकती है। वो उस सूरत में अगर हस्बैंड उसको डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स दे देता है, यानी हक के तफवीज अगर हस्बैंड दे देता है, तो फिर इस तलाक को बीवी भी इनिशिएट कर सकती है। अगर नहीं है उसके पास डेलीगेटेड पावर तो फिर ये इनिशिएट करेगा हस्बैंड करेगा। अब इसका प्रोसीजर वही है, ये आउट ऑफ कोर्ट होता है, इसमें कोर्ट की डिग्री की जरूरत पड़ती। वो आउट ऑफ कोर्ट ही वो ये इनिशिएट कर सकता है, और इसमें हक महर हस्बैंड को देना पड़ता है, चाहे हक तलाक के तफवीज क्यों ना हो या हस्बैंड ने ही तलाक दी हो, दोनों सूरतों में हस्बैंड को हक महर देना पड़ेगा। इद्दत तक का खर्चा भी देना पड़ेगा। अब उसके लिए कोर्ट में जाए बगैर ही डिवोर्स डीड जो है वो बनाकर यूनियन काउंसिल को इंटीमेट किया जाएगा और दूसरी कॉपी दूसरी पार्टी को जाएगी और वो प्रोसीडिंग होगी। रिकंसिलेशन की नहीं होती तो 90 दिन के बाद ये तलाक जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। तो ये तीनों तलाक है, इनमें फ़र्क ये हो गया तनख़ीस निकाह, खुला और डिवोर्स, ये 3 है। तीनों में फ़र्क, मेन जो फ़र्क है ये इनिशिएट तनख़ीस निकाह और खुला जो है ये बीवी की तरफ से इनिशिएट होता है। तलाक बीवी की तरफ से भी हो सकता है, हस्बैंड की तरफ से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हक महर की, तनख़ीस निकाह में भी बीवी को हक महर मिलेगा, तलाक में भी मिलेगा, सिर्फ खुला में उसको छोड़ना पड़ेगा। ये मेन फ़र्क है। और इसके अलावा तनख़ीस निकाह और खुला के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा और तलाक आउट ऑफ कोर्ट हो जाएगी। बाकी जो है रिकंसिलेशन का पीरियड दोनों का 90 दिन का है,
तलाक किसी भी सूरत में होगी, यूसी को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो 90 दिन के बाद वो मुअस्सिर होगी। किसी भी किस्म की तलाक है वो मुअस्सिर उसकी होनी है, वो होगी 90 दिन के बाद। 90 दिन गुजर जाते हैं तो फिर वो मुअस्सिर सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।